में। खैर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसपे मैं हमेशा हर वक्त हर टाइम बात करती हूँ, वो पोर्शन कंट्रोल के बारे में बात है। क्योंकि बहुत नए लोग आते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देते हैं, उनको समझ नहीं आती और वो पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इस पे आपको रिव्यू दे दूं। पहली बात तो है कि कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीचे कमेंट्स में भी देखा है कि लोग लिखते हैं कि फरीहा जी ने ये स्टार्ट किया था। और फिर ये कमेंट्स भी पढ़े हैं कि पोर्शन कंट्रोल फरीहा जी ने नहीं स्टार्ट किया बिकॉज ये एक वर्ल्ड वाइड चीज है और सबको पता है इसके बारे में, तो उन्होंने नहीं किया। पहली बात तो ये कि पोर्शन कंट्रोल, मैं इस बात को क्रेडिट पूरा लेना चाहूंगी कि पाकिस्तान में पोर्शन कंट्रोल को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे इस कॉन्सेप्ट को। जिस तरह से मैंने समझाया लोगों को, एक एक करके दिन रात बैठ के एक एक को जवाब दे के कि ये क्या चीज है, बहुत आई स्टार्टेड ऑफ इन 2017 आई थिंक, एक्सप्लेन कर, लेकिन इससे सक्सेस का पता चला कि पाकिस्तान में एक आम चीज होगी, हर कोई पोर्शन कंट्रोल की बात करता है। दूसरी ये बात जिस बात सवाल कर कहते हैं कि ये तो फरिया ने नहीं शुरू किया, फरिया जे ने नहीं शुरू किया, क्योंकि ये तो एक वर्ल्ड वाइड चीज थी। मैं इस पे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि साउथ एशियन का जो पोर्शन कंट्रोल है वो मैंने ही शुरू किया था, बल्कि पोर्शन कंट्रोल के जो चार्ट्स हैं जिसमें मैंने अमाउंट्स बताए हुए हैं वो कभी किसी ने नहीं किया था। और वो अमाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, वो पोर्शन कंट्रोल चार्ट्स में यूके में काम करती हूँ और यूके में यहाँ पे जितने भी डाइटिशियंस हैं, सर्जरीज हैं, वो मुझे ईमेल करते हैं और मैं उनको पोर्शन चार्ट्स भेजती हूँ ताकि वो अपने पाकिस्तानी और इंडियन और बंगाली कम्युनिटीज का वो शेयर कर सकें। ये बात ध्यान में रखें कि जो साउथ एशियन पोर्शन कंट्रोल चार्ट्स हैं वो पहली दफा बने हैं, कभी किसी ने नहीं बनाए। क्योंकि अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मखानों का पोर्शन, कभी किसी को पता था मखानों का पोर्शन, मैंने कैलकुलेट किया कि इतने कार्ब्स हैं, इतना है, तो आपको इतना खाना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू टेक दैट क्रेडिट कि हाँ, ये पोर्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट पहले से था, लेकिन पाकिस्तान में और जो पोर्शन कंट्रोल चार्ट्स हैं वो मैंने ही इंट्रोड्यूस कराए थे। और अब लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले से था, हमें तो पहले से पता था कि 40 ग्राम की रोटी होती है। ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तानी, जो कि साउथ एशियन पोर्शंस कैलकुलेट किए थे वो मैंने ही किए थे और उसके चार्ट्स मैंने ही बनाए थे। और साउथ एशियन ईट वेल गाइड, जो कि यहाँ पे यूके के लोग हैं, उनका ईट वेल गाइड है, साउथ एशियन ईट वेल गाइड, आई हैव प्रोड्यूस दैट एंड मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल चुकी है यूके में। तो जस्ट गिविंग यू अ बैकड्रॉप ऑन दैट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का सिर्फ यह मतलब है, बेसिकली तो यही मतलब है कि आप सब कुछ खाओ लेकिन कम खाओ ताकि आपका वजन कम हो। लेकिन सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। आप जो खाते हैं, जितना खाते हैं, कम खाते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, और ये जिंदगी भर करनी है। लोग मुझसे पूछते हैं कब तक करना है, ये जब तक करना है, हमेशा करना है, बिकॉज हमेशा हमें भूख रख के खाना चाहिए और हमेशा हमें कम ही खाना चाहिए। जब हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो हम कुछ फूड ग्रुप्स की बात करते हैं, और हम कहते हैं वो इसीलिए भी क्योंकि ये आपको पूरा न्यूट्रिशन देता है। इससे वजन भी कम होता है लेकिन आपको न्यूट्रिशन भी पूरा देता है। तमाम डाइट से वजन कम होता है और पोर्शन कंट्रोल से भी कम होता है, और कीटो और जितनी भी और डाइट्स हैं उन सबसे वजन कम होता है। ये कोई ऐसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जब, एक मिनट, ओए ये क्या हो गया, ओ नो, कैन यू सी मी? अच्छा, सॉरी, मैं वो कोई मैसेज आ रहा था और उसकी वजह से मैंने डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर दिया। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो लेकिन द पॉइंट इज दैट पोर्शन कंट्रोल में सिर्फ ये होता है कि हम डिफरेंट फूड ग्रुप्स ऐड करते हैं तो आप न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। ठीक है, द आइडिया ऑफ वेट लॉस इज दैट यू ईट लेस। ठीक है, आप कम खाते हैं। जब आप कम खाते हैं तो आपकी बॉडी फैट स्टोर्स को यूज करती है एनर्जी में, और आप वजन कम करने शुरू हो जाते हैं। तो पावे फिर आप वो कीटो करके कर रहे हो, पावे आप एटकिंस करके कर रहे हो, या फिर आप पोर्शन कंट्रोल करके कर रहे हो, तो आप अगर कम खा रहे हो तो बॉडी फैट को यूटिलाइज करेगी एनर्जी में और वजन कम करेंगे। लेकिन पोर्शन कंट्रोल का सिर्फ ये है कि हेल्थी ईटिंग पोर्शन कंट्रोल का ये है कि हम सब कुछ खाते हैं। तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, डेयरी एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। भूल गई, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहली बात यह कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हम 4 to 6 पोर्शंस दिन में बात करते हैं। अब देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। ये एक बहुत जनरल गाइडेंस है, हर किसी को अपनी बॉडी को देखना है, हर किसी को समझना है, और
वही वाली बात है, जब आप बिल्कुल अटक जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो उधर ही तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का काम आता है, जिससे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये आपको बेस टाइम पे लेकर आता है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, ये आपको एक हेड स्टार्ट देता है कि आपने किस तरह से शुरू करना है। सो 4 to 6 पोर्शंस ऑफ कार्ब्स आप दिन में ले सकते हैं, एंड ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ 4 to 6 पोर्शंस ऑफ कार्ब्स आप ले सकते हैं, तो वो क्या, इसका क्या मतलब है? 80 ग्राम चावल एक पोर्शन है, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड एक पोर्शन है, 40 ग्राम की रोटी एक पोर्शन है। तो अगर आपने 40 ग्राम की रोटियां खा ली, तो आपने 2 पोर्शन चावल राइस, आपने 2 पोर्शन रोटी खा लिए। अगर आपने 80 ग्राम के चावल खा लिए, तो आपने एक पोर्शन खा लिया। और आपने दिन में फिर देखना होता है कि आपने पूरे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, 4 से 6 से ज्यादा नहीं करने। इसी तरह से जब हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं 2 से 3 फल। महंगाई बहुत ज्यादा होगी, मैं हमेशा ऑप्टिमम डाइट की बात करती हूँ, 2 से 3 फल। जब हम पोर्शन की बात करते हैं, एक फल 80 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिन में 2 से 3, और यू हैव टू स्प्रेड देम आउट। वेजिटेबल्स हम कहते हैं, सब्जी हम कहते हैं, जितनी ज्यादा खाएं उसका कोई पोर्शन नहीं है। फिर जब हम दूध दही की बात करते हैं, तो इस तरह से ये फॉर्मुलेट हुआ है कि अगर आप 3 पोर्शन ऑफ दूध और दही लेंगे, तो आपको अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो 200 ml of milk is a portion, 30 grams of cheese is a portion, और around 120 to 150 ml of yogurt is a portion। तो अगर आप दिन में दूध 3 दफा लेते हैं, 200 ml 200 ml 200 ml, तो आपको 3 पोर्शंस हो गए। अगर आप दही लेते हैं 2 वक्त और 1 वक्त आप दूध लेते हैं, तो आपके 3 पोर्शंस हो गए। दिस इज हाउ यू स्प्लिट योर डेयरी पोर्शंस। फैट की पोर्शंस की मैं अक्सर बात ही नहीं करती, क्योंकि मैं अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करूं, तो 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ ऑयल हमें दिन में खाना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं खा सकते। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप कम कर सकते हैं, आप अपना तेल का इंटेक कम करें। फ्रूट की बात होगी, कार्ब्स की बात होगी, प्रोटीन की मैं बात करूंगी। प्रोटीन में हम कहते हैं 2 to 3 पोर्शंस। पोर्शंस क्या है? चिकन हो गया, मटन हो गया, बिटवीन 60 to 90 ग्राम्स। जब हम दाल को भी हम प्रोटीन में काउंट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं तो कार्ब्स है। ऑफ कोर्स इसमें कार्ब्स है, कार्ब्स सब चीजों में है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कार्ब्स फाइबर के फॉर्म में है, फाइबर स्लो रिलीज है, और डाइजेस्ट हम मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर हम डाइजेस्ट ही नहीं करते। और दाल में प्रोटीन भी है, तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, इससे हमें फाइबर मिलेगा। तो हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। मैंने एक सांस में ये सारे पोर्शंस बता दिए, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस तरह से फॉर्मुलेट होता है। मैंने हर एक पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन पे, फैट्स पे, डेयरी पे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगी। पोर्शन चार्ट्स भी हैं। मैं ऐसे करूंगी, जब वीडियो खत्म होगी मैं ऊपर सारे लिंक्स भी लगा दूंगी। सो इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड इन्वेस्ट सम टाइम, आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आपको उसका लुक आफ्टर करें अपनी इस बॉडी का, तो आप सीखें कि आप किस तरह से अपनी डाइट वेरिड बना सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम होंगे, इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, इससे अगर आप वजन कम करना चाहेंगे वो भी आपको मिलेगा, इससे आपको फाइबर भी मिलेगा। तो क्या बुराई है भाई इसमें? वो भूल जाए उस कॉन्सेप्ट को कि रोटी चावल नहीं खाना, सब कुछ खाना है, लेकिन आपने कम खाना है और भूख रख के खाना है। एंड द टाइप ऑल्सो मैटर्स, कि आप कौन से चावल खा रहे हैं, या आप किस किस्म की रोटी खा रहे हैं। यानी चावल हम कहते हैं ब्राउन चावल खाओ बिकॉज इट्स स्लो रिलीज, हम कहते हैं बासमती चावल खाओ बिकॉज इट्स स्लो रिलीज। रोटी हम कहते हैं ब्राउन रोटी खाओ, यानी कि चक्की आटे की रोटी खाओ, क्योंकि स्लो रिलीज। At the end of the day, you can eat everything. It's all about thinking about how much you're having, kitna kha rahe, and the type you're having. That's really important. I'll put up the links up. Inshallah ta'ala, aati rahungi. This was just an overview to tell you about portion control. अपना बहुत ख्याल रखिए. Remember guys, it's not a diet, it's a lifestyle change. Allah Hafiz.